कहते हैं कि जब समय का पहिया धर्म की ओर मुड़ता है तो जन्म भी असाधारण होता है। 16वीं शताब्दी में ऐसा ही एक चमत्कारी बालक उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के राजापुर गांव में जन्मा। लोक विश्वास यह है कि जन्म लेते ही उस बालक ने रोने के बजाय राम का नाम उच्चारा। इसी विस्मय के कारण लोग उसे प्रेम से राम बोला कहने लगे। राम बोला का बचपन बड़े कष्टों में बीता। जन्म लेते ही माँ का आंचल छिन गया, पिता भी शीघ्र ही संसार से विदा हो गए। अनाथ सा बालक किसी पेड़ की छांव से वंचित पौधे की तरह भटकता रहा, पर विधि ने उसके लिए साधु संतों की गोद को आश्रय बना दिया। उन महात्माओं के मुख से राम कथा सुनते सुनते उसके हृदय में भक्ति के बीज अंकुरित होने लगे। किंतु संसार का विधान देखिए, राम नाम से जन्मे इस बालक को भी मनुष्य जीवन के उतार चढ़ाव, मोह और माया के मोड़ भोगने थे। जवानी की दहलीज पर पहुंचते ही समाज की परंपरा अनुसार तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हुआ। रत्नावली रूप और स्वभाव में आकर्षक थी। तुलसीदास जी का मन उसके मोह में ऐसा बंधा कि संसार के कामकाज और साधना सब पीछे छूटने लगे। दिन रात वे रत्नावली के सानिध्य में ही खोए रहते। भक्ति का दीपक जो बचपन से भीतर जल रहा था, वह मोह की आड़ में धीमा पड़ने लगा। जैसे बादल सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं, वैसे ही रत्नावली का मोह उनके राम प्रेम पर भारी पड़ गया। रत्नावली को यह सब भाता नहीं था। वह जानती थी कि उसका पति साधारण गृहस्थ नहीं, बल्कि ईश्वर ने उन्हें किसी बड़े कार्य के लिए भेजा है। एक दिन वह रूठ कर मायके चली गई, लेकिन तुलसीदास जी का मोह इतना गहरा था कि वे रात के अंधेरे में लहरों से जूझते हुए गंगा पार करके भी उसके पीछे पहुंच गए। रत्नावली ने जब यह देखा तो उसके मन से कड़वे मगर सच्चाई से भरे शब्द निकले। लाज नहीं आती तुम्हें? हड्डी मांस के इस नश्वर देह में तुम्हें इतनी मोह माया कैसी? इतना अनुराग क्यों? अगर इतना प्रेम तुमने श्री राम नाम से किया होता तो अब तक भवसागर पार कर गए होते। ये वचन तुलसीदास जी के जीवन का मोड़ बन गए। क्षण भर में ही सारे मोह माया की जंजीरें टूट गईं। पत्नी के मुख से ऐसे कठोर पर जीवन बदल देने वाले शब्द सुनकर उनका वैराग्य जाग उठा। उस रात के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया, अब जीवन केवल एक ध्येय के लिए है, और वह है श्री राम की खोज। तुलसीदास जी ने घर द्वार छोड़ दिया, अनेक जंगलों और तीर्थों की यात्रा में लग गए। 14 वर्षों तक कठोर तप और यात्राएं की। वे संतों से मिले, आर्षियों के आश्रम गए, गंगा तट पर तपस्या की, परंतु मन की प्यास फिर भी न बुझी। राम नाम तो था, पर साक्षात दर्शन नहीं मिले। बने रहे